नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल। तो दोस्तों आप सबके लिए ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हाल ही में के अंदर एसएससी द्वारा एसएससी सीजीएल 2023 का प्री का एग्जाम लिया गया था। एंड दोस्तों आज की क्लास आपके लिए यहाँ पर इसलिए खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर हम आपके यहाँ पर जितने भी ज्योमेट्रिक क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका आज के इस वीडियो के अंदर हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये आपके यहाँ पर ज्योमेट्रिक लास्ट टाइम फाइनल क्लास है। उसके बाद में आपके यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2023 की 39 शिफ्टों के अंदर जितने भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आपके यहाँ पर सारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में आपका यहाँ पर सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा जो हमारे द्वारा नहीं करवाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपके यहाँ पर 3 क्लास अपलोड कर रखी है, जिसके अंदर हमने जो है वो आपके यहाँ पर 0 से यानी कि पहले क्वेश्चन से 75 जो क्वेश्चन थे, उनका जो सोल्यूशन था वो मैंने आपको यहाँ पर करवा रखा था। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो उसको देख लेना। आज जो है आप इस वीडियो को यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो, आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था कि दो व्रत है, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। केंद्र ओ वाले व्रत की जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। केंद्र पी वाले व्रत की दूसरे जो व्रत है उसकी जो त्रिज्या है यानी कि उसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ए बी की लंबाई क्या होगी। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, बायलैंग्वेज क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पर हिंदी के अंदर नहीं समझते हो तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर इंग्लिश के अंदर भी देख सकते हो क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर। आपसे यहाँ पर बोला है कि दो आपके पास यहाँ पर सर्किल है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर नाक दिखा देता हूँ। ये आपके यहाँ पर क्या बोला हुआ है, ये आपके यहाँ पर दो सर्किल है। पहला सर्किल आपका ये है, दूसरा सर्किल जो है वो आपके यहाँ पर ये है। ठीक है, दूसरा सर्किल ये है। इनमें आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि पहला जो सर्किल है इसकी जो रेडियस है वो कितनी सेंटीमीटर है। पहला जो सर्किल है इसकी जो रेडियस है वो आपके यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दे रखी है। दूसरे वाली सर्किल की रेडियस दे रखी है आपको यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि उभयनिष्ठ कॉमन टेंजेंट यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की आपसे यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। ये आपके यहाँ पर कॉमन टेंजेंट हो गई। इन दोनों के बीच की दूरी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। आप जो यहाँ पर इसको दूरी के हिसाब से भी निकाल सकते हो। ये आपके यहाँ पर ए बी है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर केंद्र ओ है, केंद्र पी आपका यहाँ पर ये है। ठीक है, आप जो है इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी यानी कि इन दोनों सर्किल के बीच की जो रेडियस है वो आप यहाँ पर निकाल सकते हो। किस प्रकार से निकाल सकते हो, इन दोनों सर्किलों के बीच की दूरी यानी कि ओपी जो होगी वो R1 + R2 होगी। आपको पता होगा क्योंकि इन दोनों ये दोनों जो सर्किल है वो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो दोस्तों ओपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 + 3 हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको नहीं भी निकालोगे तो भी आपका यहाँ पर काम चल जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का आपका यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है वो आपका यहाँ पर होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी कि ए बी जो इक्वल्स टू इसका फॉर्मूला होता है। मैंने आपको कल वाली क्लास के अंदर बताया था, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका यहाँ पर 2√r × r। ठीक है, ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है। पहली जो रेडियस दे रखी है वो आपको यहाँ पर 6 दे रखी है, दूसरी जो रेडियस दे रखी है वो आपको यहाँ पर 3 दे रखी है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 6√2। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करने पर 6√2 आएगी। किस प्रकार से आएगी, आप जो है यहाँ पर इसको 6 को लिख सकते हो 3 × 2 और आपका यहाँ पर 3 बाहर है तो दोस्तों 3 इस प्रकार से आपका यहाँ पर बाहर निकल जाएगा और 2 आपका अंडर में बच जाएगा, यानी कि 6√2 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 6√2 ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो 4 है वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हुआ होगा। दोस्तों बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पर पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे पर बोल रहा था कि निम्न आकृति में यानी कि इन द फॉलोइंग फिगर द सर्कल विद द सेंटर बी एंड डी हैव द रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। AC इज ए टेंजेंट टू बोथ द सर्किल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी कि आपसे यहाँ पर बोला है कि ये आपको यहाँ पर क्या दे रखी है, यहाँ पर फिगर दे रखा है। इस फिगर के अंदर आपको यहाँ पर बोला हुआ है कि ये आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, फिगर दे रखा है। एंड दोस्तों इस फिगर के अंदर आपको यहाँ पर बोला हुआ है कि ये आपके यहाँ पर बी और डी त्रिज्या वाले यानी कि ये बी सेंटर है और डी इसका सेंटर है। उसके अंदर इनकी जो रेडियस दे रखी है, इनकी जो त्रिज्या दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर और इसका यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो दोस्तों आपसे बोला कि AC जो है वो उन दोनों वृत्तों को स्पर्श करती है। यानी कि AC हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आपको यहाँ पर दी हुई है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर x की वैल्यू पूछी जा रही है क्या होगी। दोस्तों सिंपल आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है अब, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। तो दूसरा अब आपका काम बनता है कि इस यहाँ पर एक क्वेश्चन को करके बताए, यानी कि आप जो है अपनी प्रैक्टिस करके तो देखें कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन को बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे। सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों हर क्वेश्चन मैं बना दूंगा तो दोस्तों आपको भी यहाँ पर थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। नहीं तो आप जो है अगर सारी चीज़ें मैं कर दूंगा तो दोस्तों आप क्या करोगे इसके अंदर। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालना है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता है D² - का R + R का होल स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल आर जो है वो आपके यहाँ पर बड़े वाले सर्किल की रेडियस है और स्मॉल आर जो है वो आपके यहाँ पर छोटे वाले सर्किल की रेडियस है। इस बात को ध्यान रखना। डी क्या है, दोनों सर्किलों के बीच की दूरी वो आपके यहाँ पर डी है और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट वो आपको यहाँ पर कितनी दी हुई है, वो आपको यहाँ पर 9 + 6 दे रखी है। पहले बड़ी वाली जो सर्किल है इसकी रेडियस आपको यहाँ पर 6 दे रखी है। उसके बाद में जो आपका यहाँ पर छोटा वाला सर्किल है इसकी यहाँ पर जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ये आपको यहाँ पर इसके बाद में इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा
ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पर अप्लाई करके देखो आप, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि नीचे दी गई आकृति में यानी कि आपको फिगर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कौन सा फिगर दे रखा है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ थोड़ी देर में। आपसे यहाँ पर उसके बाद में बोला हुआ है कि पी क्यू जो है ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है क्यू ओ आर, यानी कि यहाँ पर आपको एंगल क्यू ओ आर की वैल्यू दे रखी है 100 डिग्री। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि पी एस आर की वैल्यू बताओ, यानी कि कौन पी एस आर एंगल पी एस आर की वैल्यू क्या होगी। आपसे यहाँ पर बोल रहा है पी एस आर बोले तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि पी एस आर यानी कि इस वाले एंगल की वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर मैंने आपको अगर आपने पहले वाली 3 क्लास देखी होगी तो दोस्तों आप जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर विद इन सेकंड यानी कि केवल और केवल 2 से 3 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन बना पाओगे। इसके अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल घटिया क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपसे यहाँ पर बोला है कि कौन पी एस आर की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है पी क्यू वृत्त का व्यास है, इसके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको यहाँ पर ओ सेंटर दे रखा है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर एक थ्योरम पता हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर थ्योरम पता होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर एक सीधी लाइन है, ठीक है, अगर ये थीटा बन रहा है तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर कितना होगा, ये आपका यहाँ पर 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, सबसे पहले थ्योरम आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपके यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे सर्कल के अंदर तो दोस्तों कौन पी ओ आर की वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, यहाँ पर आपके पास बचेगी 80 डिग्री। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये बात यहाँ पर समझ में आई। और अगर ये 80 डिग्री है तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर पी आर चाप के अंदर देखोगे, ठीक है, पी आर चाप के अंदर देखोगे, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सर्किल में कि और भी अगर आपका यहाँ पर सर्किल है तो दोस्तों इस यहाँ पर चाप है, अगर नहीं कि अगर मैं इसको यहाँ पर पी बोलूँ इसको एस बोलूँ तो दोस्तों इसके द्वारा सेंट्रल पर बनाया गया जो कोण होगा वो हमेशा परिधि पर बनाया गया यानी कि सर्कम रेडियस पर बनाया गया जो यहाँ पर थीटा होगा यानी कि एंगल होगा उसका यहाँ पर दुगना होगा। ठीक है, यानी कि आपसे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पर पी आर चाप के अंदर देखोगे तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोला हुआ है कि सेंट्रल पर जो आपका कोण बन रहा है वो आपका यहाँ पर कितने डिग्री का बन रहा है, 80 डिग्री का बन रहा है। यानी कि 2 थीटा की वैल्यू कितने दे रखी है, 40 डिग्री, 80 डिग्री दे रखी है। तो दोस्तों थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 40 डिग्री आएगी। यही हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रद्दी क्वेश्चन है, इसके अंदर तो कुछ था ही नहीं, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे और पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि एक समकोण त्रिभुज यानी कि ये आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। उसके अंदर आपसे यहाँ पर बोला हुआ है कि सी पर समकोण है, यानी कि कौन सी पर, यानी कि नाम सी जिसका है उस पर क्या है यहाँ पर समकोण है, यानी कि ये 90 डिग्री है। उसके बाद में क्या बोला है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक व्रत खींचा जाता है। यानी कि ये आप अगर मैं इसको यहाँ पर एक्स बोल दूँ, इसको वाई बोल दूँ, इसको जेड बोल दूँ तो दोस्तों आपसे यहाँ पर ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड की वैल्यू दी हुई है, यानी कि इसकी रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर की। उसके बाद में क्या बोला हुआ है, उसके बाद में बोला हुआ है कि ए सी जो है वो 12 सेंटीमीटर का है। उसके बाद में आपसे पर बोला हुआ है कि ए सी जो है वो 12 सेंटीमीटर का है, यानी कि ए सी आपका ये वाला दे रखा है 12 सेंटीमीटर का। और आपसे जो है यहाँ पर पूछ रहा है सी वी की वैल्यू बताओ, यानी कि इस वाली वैल्यू बताओ हमें, इसका मान क्या होगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पर दिमाग लगाओगे दोस्तों आप जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन जल्दी बना पाओगे। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ये आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, ये आपका यहाँ पर एक एंगल दे रखा है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, ये आपका यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। ये आपका यहाँ पर 90 बोला हुआ है, इसके अंदर बीच में यहाँ पर कोई सर्कल बन रहा है। ठीक है, और आपसे यहाँ पर ये वाली भुजा 12 दे रखी है, ये वाली भुजा पूछ रहा है आपसे। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर 4 दे रखी है और ये वाली आपको यहाँ पर 4 दे रखी है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको यहाँ पर कंसेप्ट पता है तो दोस्तों आप जो है इस क्वेश्चन को बना पाओगे। अगर आप यहाँ पर ट्रिपलेट भी लगाओगे तो भी आप यहाँ पर इस क्वेश्चन बना पाओगे। आपसे आप बोल रहा है कि 12 के हिसाब से आप जो है यहाँ पर ट्रिपलेट लगाओगे तो दोस्तों 12 का ट्रिपलेट क्या होगा, 4 × 3 मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, 12 का ट्रिपलेट कौन कौन सा होता है, 12 का एक ट्रिपलेट होता है आपका यहाँ पर 16 और 20, क्योंकि 16 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 4 × 4 और 20 को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 4 × 5, क्योंकि आपका 3 4 5 का एक ट्रिपलेट हो जाता है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। किस प्रकार से हो जाएगी मैं आपको बता दूँ। अगर ये 12 है तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर 16 होगा और ये आपका यहाँ पर क्या होगा, ये आपका यहाँ पर 20 होगा। और अगर आप यहाँ पर इसको कंसेप्ट को लेकर बैठोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पहली बात, अगर ये 12 का है, यहाँ पर ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका यहाँ पर 8 है और आपसे आप क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है कि ये आपका यहाँ पर एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि इसके अंदर आपकी यहाँ पर ट्रिपलेट यहाँ पर फॉलो होना चाहिए, यानी कि पाइथागोरस यहाँ पर लगनी चाहिए। अगर आपके यहाँ पर ये 8 है, ये आपको यहाँ पर 12 दी हुई है तो दोस्तों आपका यहाँ पर किसी प्रकार से एक ट्रिपलेट नहीं बनेगा, क्योंकि इसको हम 4 × 2 लिख सकते हैं, इसको हम 3 × 4 लिखेंगे तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं बनेगा, यानी कि पहला आंसर हो नहीं सकता। बात करें 12 की तो दोस्तों अगर ये 12 है तो दोस्तों ये 12√2 होगी, जो कि हमारे रेडियस किस प्रकार से रेडियस से यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगी। ये आपके यहाँ पर क्या आएगी, 12√2 आएगी। ठीक है, और आपको पता हुआ कि सर अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके अंदर कोई सर्कल बना हुआ है तो दोस्तों इन रेडियस की वैल्यू क्या होगी, वो होती है आपके यहाँ पर P + B - H/2। ये आपका यहाँ पर क्या होती है, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है। आपको इन रेडियस की वैल्यू 4 दे रखी है। ठीक है, अगर P की वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 12 मानोगे
और इसके अंदर 12 मानोगे तो दोस्तों हाइपोटेनस को इसके अंदर से घटाओगे तो दोस्तों आपका किसी भी कार्ड से 4 सेटिस्फाई नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी की अगर मत करें तो दोस्तों अगर एक भुजा 20 है, ठीक है, एक भुजा आपको यहाँ पर दी हुई है, आपसे आप बोल रहा है कि ये 20 है, ये आपके यहाँ पर 12 है, ठीक है, यानी कि ये 20 है, ये 12 है, ठीक है, इसको लगा के देख सकते हो आप यहाँ पर। अगर ये 20 है, ये 12 है, ठीक है, और हाइपोटेनस कितना आएगा, 20 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 400 प्लस आपके 144 यानी कि रूट 544 आएगा। और रूट 544 किसी का भी यहाँ पर क्या नहीं होता, पूरा स्क्वायर नहीं होता, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर आपका होता नहीं है, तो ये भी आपके यहाँ पर आंसर नहीं आएगा क्योंकि रूट के अंदर इसका आंसर आएगा, तो ये भी आपका यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता। अब बात कर लेते हैं आपके ऑप्शन 4 की, वो आपका यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगा किस प्रकार से होगा, आर बराबर क्या होगा, पे प्लस बी माइनस एच, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू बोल रहा है 16 आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू 16 है तो दोस्तों 12 प्लस 16 कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। और यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर आपकी वैल्यू 20 आएगी, 28 माइनस का 20/2, यानी कि आपकी सर्कल जो इन रेडियस है वो आपके यहाँ पर क्या हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। मेरी मानो तो दोस्तों आप जो है ऑप्शन को उठा के देख लेना, नहीं तो आप जो है अगर यहाँ पर धीरे 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 फॉर्मूला लगाओगे तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप जो है यहाँ पर ऑप्शन से इस क्वेश्चन कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो 4 है वो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हुआ होगा, बहुत तगड़ी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पर दी है, इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी है, ठीक है। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा, आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि दो वृत्त है जो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, केंद्र ओ वाले पहले वृत्त की जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है, केंद्र ए वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बीसी की लंबाई क्या होगी, यानी कि आपसे यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू बोल रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने आपको यहाँ पर इतनी बार करा दिया है कि आप जो है यहाँ पर यकीन नहीं मानोगे कि अगर आपने पहले वाली क्लास में देखोगे तो दोस्तों उन वाली क्लासेस के अंदर भी मैंने आपके यहाँ पर 10 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके यहाँ पर इस बार करा दिया है। दोस्तों अगर आपको अब भी इस क्वेश्चन के अंदर दिक्कत आ रही है तो दोस्तों आपको यहाँ पर पढ़ने की सख्त ज़रूरत है, इसका यहाँ पर कोई इलाज नहीं है, ठीक है। दो आप इसको काटोगे तो ये 4×3 में कटेगा, इसको यहाँ पर 4×2 में काटोगे तो 4 आपका 12 जाएगा, तो 8√6 आपका यहाँ पर आंसर है, यही आपका यहाँ पर आंसर है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो 4 है वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपका जो क्वेश्चन है वो आपका पक्का क्लियर हुआ होगा। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपका अपने सीन दिख रहा होगा, आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि एक ट्रायंगल आपका यहाँ पर इस प्रकार से है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ये आपका यहाँ पर एक ट्रायंगल है, उसके अंदर क्या बोल रहा था कि इस ट्रायंगल का नाम है ए बी और सी, ठीक है। उसके अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ये आपके यहाँ पर डी ई जो है एक इस प्रकार से एक रेखा है, ठीक है, डी ई आपके यहाँ पर इस प्रकार से एक रेखा जो कि बी सी के पैरेलल है, यानी कि ये आपके यहाँ पर इसके पैरेलल है। उसके अंदर क्या बोल रहा है, उसके अंदर बोल रहा है कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, यानी कि अगर ये 4 है तो ये आपके यहाँ पर 5 है, ये आपसे यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है, ए डी अपॉन डी बी 4:5 हो गई। तो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि डी ई की वैल्यू अगर 12 है, डी ई की वैल्यू 12 है तो बी सी की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों ये तो बिल्कुल खत्म क्वेश्चन है, अगर आपने यहाँ पर थेल्स थ्योरम वगैरह पढ़ी होगी तो दोस्तों आपको पता होगा कि आपका जो रेशो होता है वो होता है ए डी रेशो ए बी, जो इक्वल होता है वो आपका यहाँ पर डी ए रेशो आपके यहाँ पर बी सी के इक्वल होता है। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। ए डी की वैल्यू 4 दी हुई है, ए बी की वैल्यू 9 आएगी, डी ई की वैल्यू 12 दी हुई है, बी सी की वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आ गया। अब इसको काटना है, ये 3 बार कटेगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 27 सेंटीमीटर आएगी, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर क्लियर होगा, यानी कि ऑप्शन जो 4 है वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे और पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा, आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि दी गई आकृति में ओ जो है वृत्त का केंद्र है और कोण ए ओ बी की वैल्यू आपको यहाँ पर 130 दे रखी है, यानी कि एंगल ऑफ ए ओ बी इक्वल टू आपको यहाँ पर बोला हुआ है कि 130 है, तो आपसे यहाँ पर एंगल ए पी वी की वैल्यू पूछ रहा था। दोस्तों कौन सा आपको यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, कौन सा डायग्राम दिया हुआ है मैं आपको बता दूँ, इस प्रकार से आपको यहाँ पर डायग्राम दे रखा था। क्या बोला हुआ था, आपसे यहाँ पर बोला हुआ है कि ए ओ बी, यानी कि आपसे यहाँ पर बोला हुआ है कि ये आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है ए ओ बी, इसकी वैल्यू 130 दे रखी है, तो आपसे यहाँ पर ए पी बी की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। दोस्तों इसको यहाँ पर निकालने का आपको यहाँ पर थ्योरम पता होना चाहिए कि अगर आपके यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया अगर एक चाप है, ये आपका यहाँ पर ये मान लो कि ए बी आपका यहाँ पर चाप है, तो दोस्तों इसके द्वारा जो सेंट्रल पे यानी कि इसकी जो परिधि पर बनाया हुआ जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, वो आपके यहाँ पर जो आपके सेंट्रल पे बन रहा है उसका यहाँ पर क्या होगा, आधा होगा, यानी कि ये वाला यहाँ अगर मैं इसको पे बिंदु बोल देता हूँ तो अगर मैं इसको यहाँ पर क्यू बिंदु बोल देता हूँ तो दोस्तों आपके यहाँ पर एंगल ए क्यू बी की वैल्यू कितनी होगी, वो आपके यहाँ पर होगी 75 डिग्री, ठीक है। 75 डिग्री का आपका यहाँ पर ये वाला एंगल आएगा। और अगर ये 75 डिग्री का है तो दोस्तों आपके यहाँ पर इस चाप के किसी भी बिंदु पर जो बनने वाला जो एंगल होगा यानी कि कोण ए पी बी की वैल्यू क्या होगी,
कोण APB की वैल्यू होगी यहाँ पर 180 माइनस परिधि पर बना कोण यानी कि AQB, ठीक है, ये होगी 180 आपका यहाँ पर आ गया और AQB की वैल्यू हमारे पास 75 आई। इसमें से आप इसको घटाओगे, आपका वैल्यू क्या बचेगी, आपका यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा 115 डिग्री का, यानी कि कोण APB की वैल्यू क्या आएगी, 115 डिग्री आएगी। यही हमारा आंसर है। इनके ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो होगा वो आपका यहाँ पर सेकंड जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपका जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हुआ होगा। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे अगर पूछा गया था वो आपका अपने स्क्रीन दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि लंबाई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट जो है अधिक कोण वाले त्रिभुज की 3 भुजाएं हो सकती है। दोस्तों अगर आपने यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ा होगा तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता होगा कि आपका यहाँ पर ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपका अपने स्क्रीन दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोला था कि सर्वांगक्षम त्रिभुज ABC, यानी कि आपसे यहाँ पर बोला हुआ है कि दो ट्रेंगल, आपको यहाँ पर बोला हुआ है कि ABC आपका एक ट्रेंगल है, दूसरा जो ट्रेंगल है DEF है, जो कि आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट, यानी कि आपके यहाँ पर क्या है सर्वांगक्षम है। तो दोस्तों कौन सा कथन जो होगा वो सही होगा। आपको यहाँ पर बोला हुआ है कि ट्रेंगल ABC का जो परिमाप होगा, यानी कि ट्रेंगल ABC, अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अगर ये आपका यहाँ पर ट्रेंगल है, अगर इसकी जहाँ 3 4 5 है, तो दोस्तों जो दूसरा जो ट्रेंगल होगा अगर ये ABC है, DEF ये है, तो दोस्तों इसकी भी भुजा यहाँ पर कितनी होगी, 3 4 5 ही होगी। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर सबसे पहले के अंदर बोला हुआ है कि ABC का परिमाप जो होगा वो आधा होगा DEF का परिमाप का। दोस्तों मैं आपको तो बता दूं ये गलत है, क्योंकि इनका जो परिमाप होगा अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो दोस्तों इनका जो परिमाप होगा वो सेम होगा। ये फैक्ट बात है, इसका यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि इनका जो परिमाप होगा फाइनल वो होगा आपका यहाँ पर 8 और 4 12, 12 ही दोनों का परिमाप होगा, ना कि आपका यहाँ पर 12 और 13 होगा, यानी कि 24 नहीं होगा। 12 24 किसी प्रकार से आपका यहाँ पर परिमाप नहीं होगा, यानी ये पहला स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। दूसरे के अंदर दिया हुआ है कि आपका यहाँ पर त्रिभुज ABC का जो परिमाप होगा वो यहाँ पर इक्वल होगा किसके, यहाँ पर पैरामीटर ऑफ DEF, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये कंडीशन आपके यहाँ पर सेटिस्फाई होगी जैसे मैंने आपको बताया। उसके अंदर आगे दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर ट्रेंगल ABC का जो परिमाप है वो कम होगा, यानी कि उससे ज़्यादा किसका होगा, DEF का परिमाप का होगा, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा। दोनों का बराबर होगा, ना तो ज़्यादा होगा ना कम होगा, एक बूंद ज़्यादा ना एक बूंद कम, ये आपका यहाँ पर आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन जो दूसरा है वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हुआ होगा। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पर पूछा गया था वो आपको अपने स्क्रीन दिख रहा होगा। आपसे आप बोल रहा था कि एक ट्रायंगल ABC में 3 कोण एक्स वाई और y+10 है और 2x माइनस का 4y की वैल्यू आपका पर दे रखी है 20 डिग्री। तो ABC किस प्रकार का त्रिभुज है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। दोस्तों आपसे यहाँ पर बोला है कि एक त्रिभुज है जिसके 3 कोण जो है वो आपके यहाँ पर क्या दे रखे हैं, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है और y+10 रखा है। आपको पता होगा कि एक जो आपका यहाँ पर ट्रायंगल होता है उसके यहाँ पर सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो x+2y की वैल्यू आपके पास कितनी बचेगी, 170 बचेगी, फिक्स बात है। तो ठीक है, उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोला हुआ है कि 2x माइनस का 4y की वैल्यू आपके पास 20 है। तो दोस्तों x माइनस का 2y की वैल्यू कितनी बचेगी, वो आपके पास 10 डिग्री बचेगी। ठीक है, तो दोस्तों आप जो है इन दोनों, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, दूसरी इक्वेशन आपको यहाँ पर ये हो गई। इन दोनों को जैसे सॉल्व करोगे ये आपके यहाँ पर आपस में कर जाएंगे ढूंढने पर। तो ये 2x आएगा, 2x की वैल्यू 180 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री आएगी। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन अंदर बोला कि किस प्रकार का एंगल है, तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो होगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर होगा। बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था वो आपको अपने दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था कि एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, जिसमें डी जो है वो चारों ओर परिबद्ध है और रेखाखंड EQ BR और SC की माप जो दे रखी है वो आपके पर 13 10.5 और 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपसे यहाँ पर बोला है कि ट्रायंगल ABC का परिमाप क्या होगा। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के अंदर फिगर दिया हुआ था, ये आपका पर फिगर था। आपसे यहाँ पर क्या बोला हुआ है, आपसे यहाँ पर बोला है कि ट्रायंगल ABC का जो परिमाप होगा वो क्या होगा। ठीक है, ABC की जो परिमाप है, एक BC का जो आपका यहाँ पर पैरामीटर है वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था क्या होगा। इसको आप यहाँ पर कैसे सॉल्व करोगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आपने यहाँ पे एक थ्योरम पढ़ी होगी, मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर कोई सर्कल बना हुआ है, तो दोस्तों अगर इसके भुजा की वैल्यू x है तो दोस्तों ये वाली भी x होगी, अगर ये y है तो ये y होगी, और अगर ये z है तो दोस्तों ये आपका पर z होगी। ये सर्कल सब में टच करेगा। ठीक है, ये तो मैं हाथ से बना रहा हूँ तो दोस्तों ये थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट हो जाता है, बाकी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यानी कि अगर AQ 13 की है तो दोस्तों AS भी 13 की होगी, इस बात को ध्यान रखना। अगर SC की वैल्यू 6 है तो दोस्तों CR की वैल्यू भी यहाँ पर 6 होगी, और अगर BR की वैल्यू 10.5 है तो दोस्तों BQ की वैल्यू भी आपके यहाँ पर 10.5 होगी। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोला है कि इसका परिमाप क्या होगा, यानी कि 10 13 प्लस 10.5 प्लस 6, इनका क्या होगा, दुगना होगा। ठीक है, आप जो है यहाँ पर अलग अलग भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो आप जो है इनका दुगना कर सकते हो। 23.5 प्लस 6 यानी कि कितना हो गया, ये हो गया आपके यहाँ पर 23 प्लस 6 यानी कि 29.5 इंटू 2, 29 दूना 58, 58 और 1 59, यानी कि 59 सेंटीमीटर का क्या होगा आपका यहाँ पर पैरामीटर होगा। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन जो दूसरा हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हुआ होगा।
बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था वो आपको अपने स्क्रीन दिख रहा होगा। आपसे बोला हुआ है कि पीटी एक ईश्वर से रेखा है, एक यहाँ पर टेंजेंट है, टीपी जो है वो 12 सेंटीमीटर की है, यानी कि आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखी है। पीबी की वैल्यू आपको यहाँ पर x+7 रखी है, यानी कि इस पूरी वाली वैल्यू कितनी रखी है, x+7 दे रखी है। पी ए की वैल्यू आपको यहाँ पर x दे रखी है, तो दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है, ये वैल्यू 7 होगी। तो दोस्तों एक्स की वैल्यू पूछी जा रही थी। दोस्तों आपको यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर जो होगा वो आपके यहाँ पर x+7 इंटू एक्स के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला होता है। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। मैंने आपको वैसे हर क्लास के अंदर बताया, तो इसके अंदर भी बता देता हूँ। पीटी का स्क्वायर जो होगा वो आपका यहाँ पर पी ए इंटू आपके यहाँ पर पीवी के बराबर होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने बैठोगे तो दूसरा आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इससे बढ़िया ये है कि आप एक एक ऑप्शन को उठा के चेक कर लो, आपका यहाँ पर आंसर सेटिस्फाई हो जाए, उससे ही वही आपका यहाँ पर आंसर होगा। 144 आपको यहाँ पर लाना है। अगर एक्स की वैल्यू मैं 9 रखूंगा ऑप्शन ए से, तो दोस्तों 9+7 आपको 16 हो जाता है। 16 इंटू 9 करूंगा तो दोस्तों 144 आपका यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे हमें कंडीशन सेटिस्फाई करवाने की जरूरत नहीं है, बाकी आपका यहाँ पर सेटिस्फाई भी नहीं होगी आगे कंडीशन। ठीक है, बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर डाटा जो है वो चेंज कर रखा है। क्या बोला हुआ है आपसे, आप बोला हुआ है कि एक्स की वैल्यू बताओ यदि टीपी जो है वो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर 15 दे रखी है, पीबी की वैल्यू आपको यहाँ पर 2x+3 दे रखी है। ठीक है, और पी ए की वैल्यू आपको यहाँ पर 9 दे रखी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पर बचेगी 2x-6। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पर ये बचेगी। आपको यहाँ पर सिंपली इसको सॉल्व करना है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। 225 जो होगा वो आपके यहाँ पर 9 इंटू 2x-6 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, आप जो है यहाँ पर इसको काट सकते हो। अगर आप यहाँ पर 3 से काटोगे, 3×7=21 होता है, 3×5=15 होता है। ये आपके यहाँ पर 3 बार कटेगा, और इसको काटोगे ये आपके यहाँ पर कितनी बार कटेगा, तो ये आपके यहाँ पर 25 बार कटेगा, यानी कि 25 की वैल्यू आपको यहाँ पर 2x-6 से लानी है। किस प्रकार से लगाओगे, आप जो है यहाँ पर ऑप्शन को उठाओगे, ऑप्शन के अंदर देखोगे तो दोस्तों 21 रखोगे, तो दोस्तों 21 दूनी 42 होता है, और 42 में 6 घटाओगे तो आपके यहाँ पर 36 बचेंगे, ना कि 25 बचेंगे, यानी कि ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी के अंदर बोल रहा है 18, 18 दूनी 36 होता है, 36 में 6 घटाओगे 30 बचेगा, ना कि आपके 25 बचेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 15 का उठाओगे, 15 दूनी 30 होता है, 30 में 6 घटाओगे 24 बचेगा, आंसर नहीं बचेगा। बात करें यहाँ पर ऑप्शन 4 की, ऑप्शन 4 ही आंसर है। इसके अंदर लिखा हुआ है 11 सेंटीमीटर, 11 दूनी 22 होता है, 22 में 6 घटाओगे। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, यहाँ पर आपका 2x-6 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका यहाँ पर 2x+3। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये थोड़ा क्या है, मैं लिख देता हूँ इसको, 2x+ का आपका यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, अब जो है अब आपको यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, 2x+ का आपका यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन को उठा के देखोगे, सबसे पहले लिखा हुआ है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर को उठाओगे तो दोस्तों 21 2 42 होता है, 42 में अगर आप यहाँ पर 3 जोड़ोगे 45 होगा, ना कि 25 होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। 18 को उठाओगे, 18 दूनी 36 होता है, 36 3 39 होता है, ना कि आपका 25 होगा। उसके अंदर 15 सेंटीमीटर को उठाओगे, 15 दूनी 30 होता है, 30 3 33 होंगे, ना कि आपके 25 होंगे, यानी कि ऑप्शन तीसरा भी नहीं हो सकता। ऑप्शन 4 के अंदर बात करें तो दोस्तों 11 दूनी 22 होता है, और 22+3 अगर जोड़ोगे तो दोस्तों आपका आंसर 25 आएगा, यानी कि 25 आपका यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे और पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि निम्नलिखित आकृति में ओ जो है वृत्त का केंद्र है, इसके दो जो जीवा है वो आपका पर ए बी और सी डी जो है एक दूसरे को यहाँ पर वृत्त के अंदर बिंदु पी पर प्रतिष्ठित करती है। उसके बाद में आपसे बोला हुआ है कि ए बी जो है वो 18 सेंटीमीटर का है, पी बी जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, सी पी जो है 4 सेंटीमीटर का है, पी डी की वैल्यू आप यहाँ पर बतानी है। आपका जो फिगर दिया हुआ है वो आपका पर ये दिया हुआ है। फिगर के अंदर आप क्या क्या बोला हुआ है, क्या क्या वैल्यू दी हुई है वो आपका यहाँ पर दी हुई है। ए बी की वैल्यू 18 दे रखी है। ठीक है, ए बी की वैल्यू यानी पूरी वैल्यू 18 दे रखी है। ए बी की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है। और उसके बाद में पी बी की वैल्यू 6 दे रखी है। पी बी की वैल्यू 6, तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर कितनी होगी, ये आपके यहाँ पर 12 होगी। उसके बाद में सी पी की वैल्यू 4 दे रखी है। सी पी की वैल्यू 4 दे रखी है। पी डी की वैल्यू आपसे यहाँ पर बोली जा रही है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, पी डी की वैल्यू पूछ रहा है ना, हाँ ठीक है, ये 6 सेंटी एक्स मान लेता हूँ मैं इसको। आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो आपका यहाँ पर होता है ए पी इंटू पी बी जो होगा वो आपका यहाँ पर सी पी इंटू पी डी के बराबर होगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला अप्लाई करोगे 12 इंटू 6 जो होगा वो आपके यहाँ पर 4 इंटू एक्स के बराबर होगा। इसको काटोगे, ये 3 बार कटेगा, ये आपके यहाँ पर एक्स की वैल्यू आएगी 18 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन के बारे में बात करें तो ऑप्शन जो दूसरा है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि दिए गए चित्र में ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। ठीक है, ए बी जो है वो ए डी के बराबर है, और ए सी जो है वो ए ई के बराबर है। ए सी यहाँ पर ए ई के बराबर है। ठीक है,
और BC जो है वो 15 सेंटीमीटर की है, BC 15 की है, तो ED की वैल्यू पूछी होगी इसने। हाँ ED बोल रहा है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला पता है, ट्रायंगल के अंदर एक रूल होता है जो कि होता है वो होता है आपके यहाँ पर सास का रूल। सास का रूल बोले तो साइड एंगल साइड का रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं कि अगर दो ट्रायंगलों की दो साइड बराबर है और एक एंगल इक्वल है, तो दूसरा हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो एक दूसरे क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि ADE जो होगा वो हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा वो किसके, ABC के। किस प्रकार से बोल सकता हूँ, इस प्रकार से बोल सकता हूँ कि दो भुजा तो आपके यहाँ पर बराबर दे रही हुई है, और अगर आप यहाँ पर एंगल ए देखोगे तो उस दोनों के अंदर जो एंगल ए की वैल्यू होगी वो बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये शीर्षाभिमुखी कोण है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर क्या बोलता है मेरे को नहीं पता, आप जो है हिंदी के अंदर सुन लो, इसको यहाँ पर बोलता है शीर्षाभिमुखी कोण। ठीक है, ये आपके यहाँ पर इस प्रकार से एंगल, इस कारण से दोनों सर्वांगसम होंगे, यानी कि इनकी तीनों भुजा भी बराबर होंगे, तीनों एंगल भी बराबर होंगे। आपसे यहाँ पर बोला है कि BC की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी दे रखी है, BC की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है 15। तो दोस्तों ED की वैल्यू क्या होगी, ED की वैल्यू भी आपके यहाँ पर 15 होगी। यही इसका रीजन है और इससे ज़्यादा सटीक रीजन है इसका, और कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। यानी कि ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर होगा। अगला जो क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर, आपसे आप बोल रहा था कि ये आपको यहाँ पर सर्कल दिया हुआ है, यानी कि ये आपको यहाँ पर फिगर दे रखा है। इस फिगर के अंदर आपसे आपको बोला हुआ है कि चाप AB, यानी कि ये वाला आपका यहाँ पर चाप है। ठीक है, ये वाला आपका यहाँ पर चाप है। AB वृत्त की त्रिज्या R के 5 गुना के बराबर, तो त्रिज्यखंड AOB का वैल्यू क्या होगा, यानी कि आपसे आप बोल रहा है कि आपसे आप बोल रहा है कि L की वैल्यू जो है वो 5R के बराबर है। ठीक है, ये आपसे आप बोल रहा है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोला है कि त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों आपको यहाँ पर दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला जो याद होना चाहिए वो आपका पर चाप की लंबाई का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका यहाँ पर थीटा इक्वल टू L/R। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर पता नहीं है। एल की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, ये आपका 5R/R आ जाएगा। ठीक है, तो 5 इसकी वैल्यू आएगी थीटा की। लेकिन दोस्तों ये जो थीटा की वैल्यू है ये वो आपके यहाँ पर किसके अंदर आई है, ये आपके यहाँ पर रेडियन के अंदर आई है। किसके अंदर आई है, रेडियन के अंदर आई है। इसको डिग्री के अंदर कन्वर्ट करूंगा, 180/π से इंटू करूंगा। ठीक है, ठीक है, 180/π से मैंने इसको इंटू कर दिया, यहाँ पर डिग्री में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360 डिग्री। ठीक है, इसको यहाँ पर अप्लाई करोगे, पाई की वैल्यू पाई है, आर का स्क्वायर हमने आर का स्क्वायर ही मान रखा है। थीटा की वैल्यू 5 इंटू 180/π हो जाएगी, और 360 आपका यहाँ पर चल ही रहा है। इसको काटोगे, पाई से पाई कट जाएगा, ये आपका यहाँ पर 2 बार कटेगा। आपके पास वैल्यू बचेगी, वो आपके पास बचेगी 5/2 R², यानी कि 2.5 R², यानी कि आपका जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा वो रेडियस के स्क्वायर के 2.5 गुना, यानी कि 2.5 मल्टीप्लाई के बराबर आएगा, यानी कि 2.5 प्रोडक्ट होगा उसका। ठीक है, यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हुआ होगा। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था वो आपको अपने स्क्रीन दिख रहा होगा। आपसे आप बोल रहा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा द्वारा वृत्त के किसी भी बिंदु पर अंतरित जो कोण होगा वो क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो उसका यहाँ पर डायमीटर ही होता है, यानी कि वो उसका यहाँ पर क्या होता है, व्यास ही होता है। ये आपके यहाँ पर क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी। ठीक है, ये आपका यहाँ पर एक यहाँ पर डायमीटर हो गया। ठीक है, इस डायमीटर के अंदर अगर आप यहाँ पर कहीं पे भी इससे यहाँ पर एंगल बनाओगे, ठीक है, यहाँ पर कहीं पे भी एंगल बनाओगे, आप यहाँ पर जो भी मर्जी हो, आप जो यहाँ पर जैसे इसका एंगल बनाओगे तो दोस्तों ये जो एंगल होगा वो हमेशा आपका 90 डिग्री होता है। यानी कि व्यास पर बना जो आपका एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। यानी कि किसी भी सर्कल के डायमीटर द्वारा बनाया गया जो एंगल होगा उसकी वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। दोस्तों बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पर पूछा गया था वो आपको अपने से दिख रहा होगा। आपसे आप बोल रहा था कि 22 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की जो दूरी दे रखी है वो आपको यहाँ पर क्या दे रखी है, वो आपको यहाँ पर दे रखी है 32 सेंटीमीटर। उसके अंदर आपसे बोल रहा है कि दोनों वृत्तों की ओबेनेस्ट स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू आपसे बोला जा रहा है क्या होगी। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि कोई दो सर्कल यहाँ पर बाहर से टच करते हैं तो दोस्तों उनका जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू होती है वो होती है आपका कि यहाँ पर 2√r/r। लेकिन दोस्तों ये दोनों सर्कल बाह्य रूप से स्पर्श नहीं कर रहे हैं, यानी कि बाहर से स्पर्श नहीं कर रहे, तो दोस्तों इनकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके यहाँ पर √r², वो होगी आपके यहाँ पर अंडर, ठीक है, क्या होगी √d² -r का होल स्क्वायर। ये आपका यहाँ पर क्या होगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, आपको यहाँ पर सिंपली इसको सॉल्व करना है। डी का स्क्वायर यानी कि उन दोनों के बीच की दूरी क्या दे रखी है, 32 सेंटीमीटर की दे रखी है। 32 का स्क्वायर -r का स्क्वायर, r 22 में से 18 घटाओगे 4 बचेगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर ये हो गया। इसको लिख सकते हैं 32, यहाँ पर a+b का फॉर्मूला लगा सकते हो, a+b और a-b, 32 + 4 36, 36 और 32 - 4 28। ठीक है, ये आपके यहाँ पर आएगा
ठीक है। और आपके पास यहाँ पर फाइनल जो वैल्यू दे रखी है वो आपके यहाँ पर कितनी दे रखी है, 2√252। ठीक है, यानी कि आप जो है इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे, 6 आपके यहाँ पर, ये 6 का स्क्वायर होता है, सही बात है यहाँ पर, और ये 28 है। ठीक है, तो 28 को हम लिख सकते हैं 7 × 4। ठीक है, तो आपके पास फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 3। ठीक है, ये 36 था ना यहाँ पर, तो 2 × 6 √7। ठीक है, इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, यानी कि 6 दूनी 12 √7 आपका फाइनल वैल्यू आएगी। और आपको क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कितना, आपको यहाँ पर बोला हुआ है 2, आपका आंसर आ रहा है 2√252। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आंसर आ रहा है। तो दोस्तों हम जो है इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे, मैं इसको मैं देता हूँ 4 का भाग, तो दोस्तों इसको लिख सकता हूँ मैं 4 × 6 × 3, इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, हमारा आंसर आ रहा है 12√7। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ क्योंकि जगह छोटी पड़ रही है मेरे पास, तो स्पेस के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। आपके पास वैल्यू आ गई अब 2 × 2। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपके पास वैल्यू है 2√4 × 63। ठीक है, अब मैं इसको और आगे सॉल्व करता हूँ, तो ये 4 आ जाएगा, ये 9 बार कटेगा और ये 7 बार कटेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये 2 का स्क्वायर है, ये आपका यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, 3 दूनी 6 दूनी 12, आपका यहाँ पर 12 आ जाएगा, यानी कि 12√7 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर आंसर बच जाएगा। यही हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें तो दूसरा ऑप्शन जो ए है वो सेटिस्फाई हो रहा है हमारा। ठीक है, दोस्तों आपको यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे भी दिए हुए थे जिसके अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपका पर थोड़े ओपन करने थे, तभी आपका यहाँ पर आंसर बचता, नहीं तो आप जो है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर फंस के रह जाते। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर इस प्रकार से दोनों तरफ से आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा किस प्रकार से आप जो क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस पीडीएफ के अंदर, यानी कि ये जो आपके यहाँ पर क्लास है, इसके अंदर मैंने आपको यहाँ पर टोटल लगभग 25 क्वेश्चन कराए। इन 25 क्वेश्चन में से मैंने आपके लिए 2 जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर होमवर्क के लिए छोड़े हैं, यानी कि दोनों जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप जो खुद से उनको बना के देखना। अगर आपसे यहाँ पर फिर भी नहीं बनता तो दोस्तों मैं जो है आपको यहाँ पर अगली क्लास के अंदर उनको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, इसके अंदर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ, लेकिन दोस्तों आप जो उनको यहाँ पर जरूर सॉल्व करके देखना। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगले जो क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे आपको बोला जा रहा था कि यदि समकोण त्रिभुज में एक कोण की माप जो है सबसे छोटे वाले कोण की माप से 30 डिग्री अधिक है, तो सबसे छोटे वाले कोण की माप क्या होगी। दोस्तों इससे ज़्यादा जो इजी क्वेश्चन है मेरे को लगता नहीं कि ऐसे सीजल के एग्जाम के अंदर पूछा गया है। जो भी ज्योमेट्री वाले सेक्शन के अंदर आपसे यहाँ पर बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो दोस्तों 2 जो ट्रायंगल बचे, यानी कि 2 जो एंगल बचेंगे, उनका जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो यहाँ पर 90 डिग्री आएगी। उसके बाद में आप जो है अपनी जो माइंड है इसके अंदर भी इस क्वेश्चन कर सकते थे, नहीं तो आप जो है इसके अंदर देखोगे आपसे आप बोला कि सबसे छोटा कोण, हम मान लेते हैं कि सबसे जो छोटा कोण है वो आपके यहाँ पर क्या है, वो आपके यहाँ पर मान लेते हैं कि इसको यहाँ पर एक्स तो हमने माना हुआ है, इसको मान लेते हैं अल्फा है, और सबसे जो बड़ा कोण है वो आपके यहाँ पर क्या दे रखा है, बीटा दे रखा है। ठीक है, और उसके अंदर आपसे बोला हुआ है कि सबसे छोटा कोण जो है अल्फा की जो वैल्यू है वो बीटा से यहाँ पर 30 डिग्री कम है, यहाँ पर ये बोला हुआ है। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री दी हुई है। ठीक है, यहाँ तक समझ में बैठ रही चीज़ें। अल्फा की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ बीटा -30 प्लस बीटा। ठीक है, ये आपके यहाँ पर 90 हो गया। तो 2 बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, वो आपके यहाँ पर हो गई 120। मैं आपको यहाँ पर पूरा सॉल्व करवा रहा हूँ, नहीं तो आप जो है यहाँ पर इसको यहाँ पर मुँहजबानी कर सकते हो। बीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर 60 आई है, तो दोस्तों अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी 60 - 30, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 30 डिग्री। ठीक है, ये आपके यहाँ पर दोनों कोण होंगे, यानी कि सबसे छोटा कोण की वैल्यू आएगी 30 और बड़े वाले कोण की वैल्यू आएगी कितनी, 60। ठीक है, राइट एंगल में। नहीं तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से भी करोगे तो दोस्तों आप यहाँ पर क्वेश्चन बना सकते हो। 90 तो आपकी वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि दोनों कोणों की वैल्यू है। 75 आ नहीं सकती, क्योंकि 75 आ गई तो 215 डिग्री कम हुआ वो, तो ये आपके यहाँ पर आंसर होगा नहीं। बात करें यहाँ पर ऑप्शन 2 की, तो दूसरा ऑप्शन 2 के अंदर बोला हुआ है 60 डिग्री, जो कि हमारे बड़े वाले कोण की माप है, ना कि छोटे वाले कोण की माप, यानी कि ऑप्शन जो 3 है वही हमारा आंसर है, यही हमारे पास बचा हुआ है। बढ़ते हैं आपके आज की इस क्लास के, आज की इस वीडियो के सबसे लास्ट में फाइनल क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो क्वेश्चन है वो आपका आज की इस क्लास का, आज की इस वीडियो का नहीं है, बल्कि आपका यहाँ पर जियोमेट्री की जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे उसका भी आपका यहाँ पर लास्ट में फाइनल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, वो आपसे बोला हुआ है कि त्रिभुज के गुणधर्म के आधार पर सही कथन का आपको यहाँ पर चयन करना है, कि कौन सा जो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है वो सही दे रखा है, आपको बताना है। आपको सबसे पहला स्टेटमेंट दे रखा है, वो आपको यहाँ पर दे रखा है कि 2 भुजाओं का योग जो होगा वो तीसरी भुजा के बराबर हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी एक भुजा 3 है, दूसरी भुजा 4 और तीसरी भुजा जो है वो 5 है, तो दोस्तों दोनों भुजाओं का जो योग होगा वो तीसरी भुजा के बराबर कभी नहीं हो सकता। आप जो कैसे चेक कर लो उनको। ठीक है, इनका जो मान होगा वो हमेशा दूसरी यानी कि तीसरी भुजा के बराबर नहीं हो सकता। आप जो है यहाँ पर किन्हीं भी 2 को उठा के देख लो, 3 + 4 को जोड़ोगे 7 जोड़ोगे 5 से छुटा आएगा, 5 और 4 को जोड़ोगे 9 आएगा, और 5 और 3 को जोड़ोगे 8 आएगा, जो कि आपके यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता। यानी कि पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है वो तो हमारा गलत दे रखा है। बात करें ऑप्शन बी के अंदर, ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है
आपको यहाँ पर बोला हुआ है कि दो भुजाओं का योग जो होगा वो सदैव तीसरी भुजा के बराबर होगा। जो भी हमारा इनकरेक्ट है, आप जो है यहाँ पर अगर कोई भी ट्रायंगल है, हम जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल का एग्जांपल लेकर बता देते हैं। आप जो है यहाँ पर वैसे इससे भी समझ सकते हो, नहीं तो आप जो एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक यहाँ पर ट्रिपलेट देखोगे, आपका यहाँ पर एक ट्रिपलेट जो होता है वो आपका यहाँ पर 3 4 5 ही होता है। इसको हमें दूसरा एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है। 3 4 5 आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। दोस्तों इन दोनों भुजाओं को आप जोड़ोगे तो दोस्तों कभी भी तीसरी भुजा के बराबर वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती। आपके यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी किसी भी प्रकार से, यानी कि ऑप्शन दूसरा भी आपका यहाँ पर इनकरेक्ट है। ऑप्शन तीसरे के अंदर बोला हुआ है, वो आपसे बोला हुआ है कि दो भुजाओं का योग जो होगा वो सदैव तीसरी भुजा से अधिक होगा। जो हमारा आंसर है यानी कि ऑप्शन जो थर्ड है वो इसका करेक्ट आंसर है, ना कि ऑप्शन 2। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हुआ होगा। बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन था। ऑप्शन 4 के अंदर बोला हुआ था कि दो भुजाओं का योग जो होगा वो सदैव तीसरी भुजा से कम होगा। जो भी हमारा इनकरेक्ट है यानी कि ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2023 के प्री के अंदर 39 चैप्टर के अंदर जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन हुए थे यानी कि पेपर हुए थे, उनके ज्योमेट्री के सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पर 4 वीडियो के अंदर कवर करा दिए। इसके अलावा अब आपका यहाँ पर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचा है जो हमारे द्वारा छोड़ा गया हो। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास लगी अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर किसी भाई बहन को इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को किस प्रकार ज्वाइन करोगे मैं आपको बता दूं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, और इसी चैनल के यहाँ पर अगर आप यहाँ पर अबाउट सेक्शन के अंदर जाओगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक मिल जाएगी। आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये वाली जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें। एंड दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो दोस्तों आपका भी काम बनता है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। सबसे पहले आपको यहाँ पर सबसे अच्छा कंटेंट देने का ट्राई कर रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। इससे पहले वाली अगर आपने 3 वीडियोस नहीं देखी है तो उनको देख लेना। आपको इसी चैनल के लिए प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी और वीडियो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपकी नेक्स्ट ऐसे वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका इस क्लास के बारे में क्या फीडबैक है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।